हाय, स्किल आप वित्तेस्के के साथ सीखेंगे फ्रॉक डिज़ाइन। तो देखिए, छोटे बच्चों का फ्रॉक सिलने के लिए हमने क्या यूज़ किया है। यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी हमारे एक जीन्स पैंट के साथ हम नया डिज़ाइन शो करेंगे। तो बनाएंगे इससे जीन्स पैंट से छोटे बच्चों का फ्रॉक। इसमें देखिए 5-6 साल के बच्चों का फ्रॉक इजीली बन सकता है। तो मैं आपको सामने बता रही हूँ छोटे बच्चों का फ्रॉक। तो यहाँ पर मेरे पास जीन पैंट्स है। जीन पैंट से हम बनाएंगे बच्चों की फ्रॉक। तो देखिए, उससे पहले पैंट को अच्छी तरह एक साइड से कट कर लेंगे। जहाँ पर सिलाई होती है वहाँ से उसको कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से कट करने से हमें एक पीस पूरी तरह से मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर के साइज़ तक कहाँ तक हमें कपड़ा मिलता है चौड़ाई में, वहाँ तक उसको लेकर कट करेंगे। यहाँ देखिए, हमें एक पीस मिल गया है, यानी 4 फोल्ड 2 फोल्ड रहते हैं। छोटे छोटे 2 फोल्ड करने से एक पैंट के हिस्से में एक ऊपर वाला हिस्सा मिल जाता है, और एक हिस्से में एक पैंट के हिस्से में और एक हिस्सा बन जाता है। तो बैक और फ्रंट का 2 साइज़ हमें यहाँ पर मिल गए। तो एक कपड़ा हमें मिल गया है ड्रेस बनाने के लिए। तो ड्रेस बनाने के लिए हमें जो बारीक पैंट के पीछे हिस्सा रहता है वो हिस्सा हम ऊपर के हिस्से में लेंगे, और जो चौड़ाई रहती है वो हिस्सा घेर के ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं सामने आपके रखी हूँ एक कपड़ा है, इसको खोल लिया है हमने। इस तरह हमें उसे फोल्ड करना। एक पाँव में एक पैंट के पीछे में एक सामने वाला हिस्सा बनता है और एक हिस्से में बैक वाला हिस्सा बनता है। तो इस तरह से उसको फोल्ड कर लेंगे। एक हिस्से को एक के ऊपर एक बराबर रख लेंगे। सिलाई हमारी जो आएगी वहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी बनेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक फ्रॉक रखा है, ये जीन्स पैंट से सिलाया हुआ। तो यहाँ हमें जैसे चाहे वैसे पैटर्न्स बना सकते हैं। नेक जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। आस्तीन को बनाना आसान है, इसको फोल्ड करके आस्तीन का शेप दे सकते हैं। यहाँ देखो, डिज़ाइन जो पट्टियाँ रहती हैं उससे हम इसकी सिलाई की डिज़ाइन बना सकते हैं। जहाँ पर पैंट का जॉइंट आता है वहाँ पर हम बटन पट्टी लगाएंगे और बटन लगाएंगे। थोड़ा हिस्सा ऊपर से ओपन रखेंगे और थोड़ा हिस्सा नीचे से घेराई के लिए ओपन रखेंगे। और फिर उसको डिज़ाइन बनाना है तो आपके पास जो लेस रहते हैं उस लेस को कटिंग करके उसके फ्लावर्स भी इस तरह से लगा सकते हैं। देखने में डेकोरेशन अच्छा लगता है, तो इजीली डेकोरेट कर सकते हैं हम ड्रेस को। तो मैं यहाँ आपके सामने एक डिज़ाइन बना रही हूँ फ्रॉक का। तो किस तरह से ये हमारा एक पीस है, एक फ्रॉक पीस है, यानी एक पाँव है पैंट का, तो उसे फोल्ड किया है। तो इस तरह से उसको डिज़ाइन देंगे। तो हमें पहले जो है आस्तीन का इस तरह से शोल्डर और आस्तीन हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, शोल्डर के लिए हमने छील लिया है। ये जो नेक है 2 या 3 होते हैं, 2 साइड में और इधर वाला 3 का, छोटे बच्चों के लिए। और आस्तीन बनाना है तो 6 लेते हैं। कमर की लंबाई जो है 11 इंच लेंगे, जिससे कमर का हम शेप देंगे। ऊपर से 1 इंच माइनस करके इस तरह से क्रॉस शेप लेकर लास्ट घेराई तक उसको मिला लेंगे। नीचे का घेर जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अक्सर इसमें पैंट के हिसाब से 20 इंच की घेराई आती है। लंबाई आपको जितनी चाहिए फ्रॉक की लंबाई के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर फ्रॉक को फोल्ड करके भी सामने रखेंगे तो भी आपका डिज़ाइन आसानी से इस शेप में बन जाता है। तो ये आस्तीन है, तो आस्तीन 7 इंच लेंगे, या आप अपने फ्रॉक को, छोटे जो फ्रॉक रहते हैं उसको पैंट के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे और उसी का शेप देंगे तो भी ये डिज़ाइन बन जाता है। तो ये फ्रॉक इस तरह से डिज़ाइन होकर आएगा। आप जैसे चाहे वैसे पैटर्न्स दे सकते हैं। मैं आपके सामने सिंपल डिज़ाइन रखी हूँ कि हर कोई इसको सी सकता है। पैंट के ऊपर फोल्ड करके इस तरह से रखकर शेप भी कट कर लेंगे, तब भी आपका डिज़ाइन फ्रॉक का अच्छा बन जाएगा। सीने में भी आपको ईजी होगा, कटिंग के लिए भी टेंशन नहीं है, माप की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉक रखो, डायग्राम बनाओ और उसको कट करो। तो ये सिंपल आइडिया है। तो यहाँ हमें ख़ास ध्यान रखना रहता है हमें लंबाई का। जो फ्रॉक की अपनी पहले की लंबाई है वो पहले लंबाई माप कर लें। 20-25 तक भी लंबाई ले सकते हैं। पैंट का हिस्सा भी अच्छा लंबा रहता है, तो आप बच्चों के हिसाब से उसमें से कट करना पड़ेगा, उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पाइचे को देखो, यहाँ पर रखिए, चेस्ट का हिस्सा ऊपर आएगा, क्योंकि वहाँ पर बारीक हिस्सा रहता है, चौड़ाई घेराई कम होती है। तो हमें सबसे पहले चेस्ट का हिस्सा ऊपर लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर के लिए हमें 7 ले लिया है। छोटे बच्चों के हिसाब से फ्री रहते हैं बच्चे, आस्तीन फ्री होना चाहिए, तो हम 7 ले सकते हैं। अगर छोटे बारीक बच्चे हैं तो 6 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये आस्तीन हमारा बन रहा है। दूसरा जो है हमें नेक बनाना है।
तो इधर से 2 इंच ले लें और लंबाई जो है 3 इंच काफ़ी है। छोटे बच्चों के लिए 3 इंच काफ़ी है। 3 या 2.5 इंच 2.5 भी रख सकते हैं। तो गले के शेप जो है जिस तरह से चाहे उस तरह से आप बना सकते हैं। वी नेक होना तो वी नेक भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखो अब ये कमर की लंबाई है 11 या 10 तक ले सकते हैं। तो यहाँ आधा इंच अंदर लेकर इसको ये शेप आ गया। थोड़ा फिटिंग आती है तो अच्छा लगता है ड्रेस। उसके बाद हमें जहाँ तक लंबाई है वहाँ तक उसको ले सकते हैं। ज़्यादातर 20 लंबाई या आप अपने फ्रॉक के हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। मैं यहाँ फुल लेंथ आपको लेकर दिखा रही हूँ सिर्फ कटिंग करने के लिए। थोड़ा सा गोल गहराई शेप देने से क्या होता है वो शेप गहराई अम्ब्रेला शेप में आ जाता है, तो सीने में भी आसानी होती है। कम दें, गहराई ज़्यादा न दें। ये आस्तीन को यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करके लें और आसपास से इसकी सिलाई डालें। ईजी मेथड है। तो देखिए ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का शेप होता है। डबल फोल्ड किए थे हम एक पीस को, यानी पाँव को पाइचे डबल फोल्ड किए तो इस तरह से वो शेप आ गया। अगर इस तरह रख कर भी आप फोल्ड करें तब भी इस तरह का शेप आसानी से मिल सकता है। ये हिस्सा बटन का हिस्सा है जिसे ओपन रखेंगे। पैंट को जो सिलाई रहती है पैंट की उसी को खोल लिए तो काफ़ी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलाई रहती है इसको ही फोल्ड करके इसको थोड़ा सिलाई देंगे तो वो बटन पट्टी बन जाती है। अलग से कटिंग करेंगे तो क्या होता है उसका डिज़ाइन ख़राब होता है, सिलाई दो दिखाई देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो पैंट की सिलाई है उसी को थोड़ा एक 5 इंच तकरीबन 5 इंच खोल लेंगे और जिसमें 2 बटन बैठेंगे हमारे। 5 इंच खोल लें और उसको बाद में अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। देखिए यहाँ से, और नीचे भी उसी तरह 7-8 इंच इस तरह से खोल कर लें, क्योंकि चलने में भी आसानी होती है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह हमने ऊपर और नेक की तरफ और नीचे गहराई की तरफ उसको खोल लिया है। तो ये सिलाई अंदर से सिलाई लगाने से ज़्यादा इसमें दूसरा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, उसी को फोल्ड करें तो काफ़ी है। अब देखिए 2 फोल्ड हमारे थे, 2 यानी नीचे वाला एक हिस्सा, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो ये 2 हिस्सों को हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रख कर हाथ सिलाई करेंगे या उसको पिन लगा कर भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से उसको बराबर से आस्तीन को आस्तीन मिलाकर जोड़ लें, या पहले उसको आस्तीन फोल्ड करके लें जिससे आसानी होती है। और फ्रंट हिस्से में जो भी में डिज़ाइन देना है उसको डिज़ाइन पहले एक पीस पर कर लें, क्योंकि डिज़ाइन बनाने में इजी होता है। जॉइंट करने के बाद डिज़ाइन बनाने तकलीफ़ होती है। यहाँ देखिए मैंने डिज़ाइन के लिए मैक्सी के थोड़े डिज़ाइंस थे, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना है हमें। तो देखिए इस तरह से मेरा जो पहले के डिज़ाइन थे उस डिज़ाइन को मैंने इस पर रख कर डिज़ाइन बनाना है। तो दोनों पीस मेरे मैंने यहाँ लगाए हैं जो देखने में जीन्स के लिए सूटेबल होते हैं, क्योंकि ब्लू कलर उसमें भी है और सीने वाले फ्रॉक में भी है। तो इस तरह अटैच करके हमें क्या करना है, हाथ से थोड़ा पिन लगाओ या सिलाई हाथ से कर लो। इस तरह से रख कर उस पर हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पहले मैंने आस्तीन को फोल्ड कर लिया है। ये आस्तीन को उसी को उल्टा फोल्ड करने से उसमें एक कलर आता है, डिफरेंट कलर आता है, यानी पेंट के अंदर जो कलर रहता है कपड़े के वो कलर उसमें आ जाता है, जैसे पाइपिंग की तरह लगता है। अब नेक को भी हमने लगा लिया है। इस तरह से एक पीस लेकर दोनों डिज़ाइंस बन गए हैं। आस्तीन डिज़ाइन आस्तीन लगा लिए हैं और नेक डिज़ाइन भी बना लिए हैं। हमें और कुछ अच्छा लगाने के लिए उसे लेस लगाया है सिंगल पीस पर। अभी दोनों हमारे जॉइंट तो नहीं हुए हैं ड्रेस के, तो अभी वो उससे पहले हमने सिंगल पीस पर पहले डिज़ाइन बना लिया है, एक लेस लगा लिया। इस तरह से मेरा टोटली डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ देखिए फ्रॉक आपके सामने रेडी है। आपको पसंद आए तो आप घर में ट्राई कीजिए, बिल्कुल ईजी। थैंक यू, देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई